नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो अपना पेपर हुआ था 27 अप्रैल का, ठीक है। तो हमने जो अपने जो चैनल का जो थीम ही यही रखा था कि भी पेपर में यही आएगा। तो आज के जितने भी जो सवाल आए उनमें से 90% जितने जो क्वेश्चन है सारे अपने जो इस चैनल के वीडियो में से आए हैं। तो देखो हम मतलब कौन कौन सा सवाल आया है। अपन का जो पेपर का जो क्रम है वो अपने पास जो पेपर है वो है मतलब बी सीरीज का पेपर है। हालांकि पेपर का ABCD 4 क्रम आते हैं, ठीक है। सब में सवाल वही होते हैं लेकिन उनका जो क्रम थोड़ा थोड़ा चेंज है, ठीक है। मेरे पास जो पेपर है वो बी सीरीज का पेपर है। तो देखो इसमें इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो जो सबसे जो पहला सवाल था, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है और मोबाइल उपकरणों में आमतौर पर यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो देखो मोबाइल, ये वाला मैंने आपको बताया था। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो नॉर्मली सब यूज करते हैं, एंड्रॉइड, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड। उसके बाद में किस सुविधा का उपयोग एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए किया जाता है। एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग दूसरे टेक्स्ट पर कॉपी करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है, फॉर्मेट पेंटर। उसके बाद में वर्ड 2019 में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए जो डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट है, ये मैंने बताया था आपको कि MS वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम है, एक्सटेंशन नेम कौन सा है, star.docx, star.docx, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट ये 4 नंबर सवाल, पैराग्राफ अलाइनमेंट और स्पेस समायोजित करने के लिए कौन सा विकल्प किस टैब में होता है। यानी देखो पैराग्राफ का स्पेस मेंटेन करने के लिए और उनका अलाइनमेंट सेंड करने के लिए जो ऑप्शन आते हैं वो सब किस में आते हैं, अपने होम टैब में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की, बोल्ड करने के लिए देखो बोल्ड का नाम क्या, बोल्ड की स्पेलिंग क्या होती है, बोल्ड पहला अक्षर क्या है, B, तो कंट्रोल B। बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल B। उसके बाद में देखो नेक्स्ट सवाल, पावरपॉइंट 2019 में जो भी सेलेक्ट की हुई जो स्लाइड होती है उसकी डुप्लीकेट कॉपी तैयार करनी है आपको, ठीक है। डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल D, ठीक है। कल ही क्लास में एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर डुप्लीकेट कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती, और कल ही मैंने ये क्लास में बताई थी, और वही सवाल देखो आज का यहाँ आया है, ठीक है, कंट्रोल D। नेक्स्ट वाले एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने की शॉर्टकट की। देखो नई वर्कबुक आपको यानी नई सीट इंसर्ट करनी है, नई सीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल N, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, एक्सेल में काउंट फंक्शन का यूज, देखो काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना, ठीक है। तो यानी ये उन कक्षों की गिनती करता है जिनमें संख्यात्मक मान होते हैं, यानी उन सेल रेंज को काउंट करता है जिसमें नंबर होते हैं, इसलिए इसमें बी राइट हो जाएगा। नंबर सवाल है, एक्सेल में पेन्स को फ्रीज कैसे किया जाता है। देखो जो अपने रो होती है, कॉलम होती है, हम उन्हें फ्रीज पेन कर सकते हैं, यानी एक जगह इस तरह कर सकते हैं, और वो ऑप्शन कहाँ पे हमें मिलेगा, इसका आंसर होगा ए में। जो व्यू टैब होता है, व्यू टैब पर क्लिक करके फ्रीज पेन नाम का ऑप्शन होता है, वहां से हम सेल को मतलब पेन्स कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में अपना 10 नंबर सवाल अगला, किस चार्ट का प्रकार का उपयोग समय के साथ बढ़ते हुए रुझानों को दिखाता है। यानी बढ़ते हुए रुझानों को दिखाने के लिए कौन सा चार्ट काम में आता है, लाइन चार्ट। देखो जब हम क्रिकेट का स्कोर देखते हैं ना तो वो ऐसे बताता है कि प्रत्येक ओवर में इतने रन आए, इतने गए, तो ये कौन सा चार्ट बनता है, ये बनता है अपना लाइन चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट वाले एक्सेल 2019 में फॉर्मूला शुरू करने से मतलब फॉर्मूला किस सिंबल के साथ में स्टार्ट होता है। तो एक्सेल के चाहे कितने भी फॉर्मूला हो वो सब किस सिंबल के साथ प्रारंभ होते हैं, बराबर। और बराबर वाला ऑप्शन किस में, अपने ए में, ए इसका अपना सही हो जाएगा। फिर पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की, स्लाइड को स्टार्टिंग से शो करना, ठीक है। ये कौन सी शॉर्टकट की होगी, इसमें आप में F5 है शॉर्टकट की। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम, 13 नंबर सवाल, ठीक है। पावरपॉइंट 2019 में चित्र, आकृतियां, चार्ट, यानी आपको अगर अपनी स्लाइड में चित्र लाना है, चार्ट लाना है, कोई भी शेप लाना है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है, अपना इंसर्ट ऑप्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भारत में साइबर अपराधों और ई कॉमर्स से संबंधित जो मुख्य कानून है। देखो ई कॉमर्स से जो रिलेटेड जो कानून है वो कौन सा है, भारतीय IT एक्ट अधिनियम 2000, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट सवाल है, सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा गूगल वर्क स्पेस ऐप डाउनलोड होता है? ठीक है, देखो गूगल वर्क स्पेस में अगर आपको वर्ड से रिलेटेड अगर कोई भी काम करना होता है उसके लिए आता है गूगल डॉक्स, ध्यान रखना गूगल डॉक्स। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल 15 के बाद में 16 सवाल देखो सभी, लिब्रा ऑफिस जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे एक ऑफिस का दूसरा रूप है। लिब्रा ऑफिस का कौन सा घटक प्रस्तुतियां बनाने के लिए यूज में लिया जाता है, यानी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रा ऑफिस का कौन सा घटक है? इम्प्रेस, ध्यान रखना। फिर इमेज ऑप्टिमाइजेशन का मुख्य लाभ क्या है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना, यानी इसका यूज हो, देखो इसका आंसर होगा गुणवत्ता को बिना खोए आकार को कम करता है। हमने होता है जैसे किसी फाइल का आकार बड़ा होता है तो हम उसका आकार छोटा बड़ा करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है जो पिक्सल होते हैं वो मतलब ऐसे कम ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं, जिससे या तो वो जो भी फाइल है वो या तो ब्लर हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो इमेज ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन है वो क्या करता है? क्वालिटी को खराब किए बिना, ठीक है, फाइल के आकार को छोटा बड़ा कर सकता है। उसके बाद में सिस्टम रीस्टोर का उद्देश्य, देखो सिस्टम को रीस्टोर करना, किसी कारण से अपने सिस्टम में कोई ऐसे किसी प्रकार कोई एरर वगैरह आ जाता है तो हम क्या करते हैं? सिस्टम को वापस कुछ दिन पहले वाली स्थिति में, बी ऑप्शन, सिस्टम को पिछली स्थिति पर पुनः स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट सवाल होगा 19वां, राजस्थान में सिंगल साइन ऑन एसएसओ, ठीक है, एसएसओ के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यानी इस पे क्या होता है? देखो ये तो इसका यानी एक ही बार लॉगिन करने से आप खूब सारी सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हो। नागरिकों को एक ही लॉगिन से कई सरकारी सेवाओं तक पहुंचने की जो सुविधा होती है वो किसके द्वारा होती है? एसएसओ के द्वारा। और ये नेक्स्ट सवाल आईआरसीटीसी, ठीक है, कल ही इस पे खूब सारे क्लास में डिस्कस हुआ था कि सर ये क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये इंडियन रेलवे की जो वेबसाइट है उसका पूरा नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसमें हो जाएगा अपना ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है अपना मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लिए, ठीक है, यानी वोटर आईडी कार्ड बनाने उससे रिलेटेड जो कौन सी वेबसाइट होती है बताया था? एनवीएसपी, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, एनवीएसपी। कौन सी योजना प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देती है? ठीक है, कौन से होते हुए? ये आयुष्मान भारत योजना। ये भी जस्ट आपके यहाँ ऑफलाइन क्लास में कल ही बताया था ये सवाल। राजस्थान में शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा पोर्टल काम में आता है? ये भी सवाल कल की क्लास में था अपना, यानी राजस्थान संपर्क पोर्टल। ठीक है, शिकायत दर्ज करने के लिए कौन सा है भाई? संपर्क पोर्टल। देखो क्वेश्चन संख्या 23 के बाद अपना 24वां आता है, निम्न में से कौन सा एक डिजिटल मार्केटिंग चैनल है? यानी इनमें से आप किनका यूज डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर सकते हो? तो देखो वो है अपना सोशल मीडिया। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी क्या होती है? आपकी डिजिटल मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट वाले, कौन सी मेमोरी प्रकार डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेशिंग की आवश्यकता होती है? यानी किस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो देखो मैंने आपको बताया था एस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डी रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा प्रिंटर टोनर और एक फोटो सेंसिटिव ड्रम का यूज करता है? ध्यान रखो, देखो यानी लेजर प्रिंटर में हमेशा फोटो सेंसिटिव और प्रिंटर टोनर का यूज होता है, ध्यान रखना। जो अपना नेक्स्ट सवाल अगला 37वां 27, ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य भूमिका क्या है? तो देखो ध्यान रखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है? यानी हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर होता है उनका क्या करता है? मैनेजमेंट। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्स होते हैं उनका क्या करता है? मैनेज। ठीक है, अगला सवाल अपना विंडो 11 की कौन सी विशेषता कई खुले एप्स को अलग अलग डेस्कटॉप पे व्यवस्थित करने की जो सुविधा देती हैं? ठीक है, अलग अलग डेस्कटॉप को व्यवस्थित करने की जो सुविधा होती है वो होती है टास्क व्यू द्वारा, यानी टास्क व्यू। अगला सवाल है अपना कौन सा इंटरनेट कनेक्शन टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है लेकिन डायल अप कनेक्शन की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है? वो है अपना डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, नेक्स्ट अपना है
क्वेश्चन संख्या 30, डीएनएस सर्वर का उद्देश्य क्या होता है? डीएनएस सर्वर का उद्देश्य होता है डोमेन नामों को आईपी एड्रेस में बदलना, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। नेक्स्ट आता है अपना, कौन सा टूल वेब को क्राउल करके सर्च इंजन के लिए पृष्ठों की सूची बनाता है? उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपका? वेब स्पाइडर, वेब स्पाइडर, ध्यान रखना। नेक्स्ट वाले, रुपे कार्ड किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? रुपे कार्ड है वो किसके द्वारा है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन संख्या 33, कौन सा ई कॉमर्स मॉडल उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद बेचने में शामिल होता है? यानी जो हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ठीक है, बिजनेस टू सी, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, ध्यान रखना। अगला है, राज ईवोल्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, राज ईवोल्ड को क्या बोलते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर, यानी जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको डिजिटल रूप में क्या करता है? सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज संग्रहण। नेक्स्ट आता है अपना, कौन सा प्लेटफॉर्म आईआईटी से मुक्त मॉक एजुकेशन प्रदान करता है? तो देखो, आईआईटी से जो मुक्त एजुकेशन मतलब कौन सा होता है? एनपीटीएल, नैपटेल, ध्यान रखना, नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग, ठीक है। ये जो आज का जो अपना पेपर था जिसमें जो सारे सवाल है वो मैंने आपको सोल्व करा दिए हैं। आप एक बार इनसे अपनी ओमा शीट मैच करना, और जो यहाँ के जो स्टूडेंट है वो मेरे को जरूर कमेंट करके या फिर मैसेज करके जरूर बताना कि भी किन किन बच्चों के कितने आंसर सही हो रहे हैं। और आप सबने इतना सहयोग दिया, हमारे चैनल पे आप लोग बने रहे, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी जो भी नेक्स्ट एग्जाम होते रहेंगे उनका भी आपको यहाँ से इसी तरह से जो डिजिटल सिलेबस है वो आपको उपलब्ध होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।